मेष राशि फल सितंबर 2025 के बारे में बताने जा रहा हूं। ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से है देवी और सज्जनों। सूर्य भगवान सूर्य 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद छठे भाव कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक आपके कुंडली के छठे भाव कन्या राशि में रहेंगे। फिर सप्तम भाव तुला राशि में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक आपके कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। फिर छठे भाव में आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में। शुक्र 15 सितंबर तक कुंडली के चौथे भाव में और फिर पंचम भाव में आ जाएंगे। शनि कुंडली के द्वादश भाव मीन राशि में है। राहु की अगर बात करूं तो राहु कुंभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और केतु कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, आइए कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं आपको परिणाम बताता हूं। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव जो कि स्वयं आप हैं, आपका व्यक्तित्व है। इस समय कोई भी बड़ा ग्रह सीधे प्रथम भाव में नहीं है, लेकिन मंगल स्वामी ग्रह छठे भाव से सप्तम भाव में गतिशील होगा। इसका अर्थ यह है कि आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपका आत्मविश्वास ऊंचा होगा। हालांकि गुस्सा और आवेश भी आपका बढ़ेगा, इस पर मैं काबू करने का आप प्रयास करें। द्वितीय भाव की बात करूं, द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। इस भाव पर सीधा किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन राहु केतु की स्थिति के अनुसार परिवार और बोल चाल का अप्रत्यक्ष असर जो है सो आपके ऊपर में डालेगा। परिवार में बोलचाल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बोलचाल में कटुता से बचें। परिवार में किसी आर्थिक मामलों पर विवाद संभव हो सकता है, परंतु मेहनत से धन लाभ होगा। परिश्रम करेंगे उससे पैसा आएगा, ये आप जान लें और परिश्रम करें। तृतीय भाव की अगर बात करूं तो तृतीय भाव साहस, भाई बहन और प्रयास का होता है। गुरु यहाँ विराजमान है। भाइयों से संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपके प्रयास सफल होंगे। कोई नया कौशल भी सीख सकते हैं आप। लेखन, संचार, मीडिया, शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है। चतुर्थ भाव की बात करें तो माता, सुख, संपत्ति और वाहन के लिए 15 सितंबर तक शुक्र यहाँ रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति बढ़ेगी। माता से सहयोग भी आपको खूब प्राप्त हो। वाहन और संपत्ति का सुख भी संभव है। 15 तारीख के बाद शुक्र पंचम भाव में जाकर बच्चों और प्रेम सुख को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव अर्थात संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव है। तो सूर्य 17 सितंबर तक और बुध 15 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। साथ ही केतु भी जो है यहाँ पर है। बच्चों को लेकर के चिंता हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन भटक सकता है, प्रेम संबंधों में उलझने सामने आ सकती है। लेकिन 15 तारीख के बाद बुध और 17 तारीख के बाद सूर्य छठे भाव में जाने से स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अधिक उतावलापन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। छठे भाव की बात करूं तो शत्रु, रोग, ऋण, नौकरी की अगर मैं बात करूं तो मंगल 13 सितंबर तक और फिर सूर्य और बुध 15 और 17 सितंबर के बाद यहाँ आ रहे हैं। शत्रु पर विजय तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं शंका ही नहीं है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा होगी, पर आप जीतेंगे जरूर। स्वास्थ्य पर में ध्यान रखें। पेट और रक्त से संबंधित समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी रखने की आपको इस महीने में विशेष जरूरी है। सप्तम भाव पर में अगर मैं पहुंचूं, सप्तम भाव की बात करूं जो जीवन साथी, साझेदार का भाव होता है,
तो मंगल 13 सितंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव संभव है, गुस्से पर काबू रखना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन विवाद की आशंका भी रहेगी। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना भी इस समय में बन सकती है। अष्टम भाव की बात करूं, जो आयु, रहस्य, आकस्मिक घटनाओं का भाव है। यहाँ कोई प्रमुख ग्रह नहीं है। यह समय गुप्त चिंताओं और अचानक खर्चे जो है सो ला सकता है, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ेगा। रिसर्च और गुप्त कार्यों में सफलता भी मिलने के विशेष योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। नवम भाव की अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों, तो नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, यात्रा के होते हैं। इस भाव में कोई बड़ा ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लंबी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने के योग में देख पा रहा हूं। गुरु के कारण भाग्य बल बढ़ेगा, आपके भाग्य मजबूत होंगे। और दसम भाव यानी कि कर्म, करियर और पद की बात करूं मैं, तो इस समय में यहाँ पर में कोई भी ग्रह सीधा असर नहीं डाल रहा है, लेकिन यह शनि और राहु के प्रभाव और प्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन आएंगे, क्योंकि शनि इस भाव का मालिक भी है। कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी होगी, अचानक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सरकारी कामों में बाधाएं भी संभव है। धैर्य से काम लें, धीरे धीरे सफलता लेकिन मिलेगी जरूर। एकादश भाव की अगर बात करूं, तो लाभ, इच्छाएं और मित्र का भाव है एकादश। राहु यहाँ स्थित है। लाभ में अचानक वृद्धि हो सकती है, लेकिन मित्रता और नेटवर्किंग में धोखा भी मिल सकता है। लालच से बचना जरूरी है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, पर अधीरता से आपका नुकसान भी हो सकता है। द्वादश भाव की अगर बात करूं, व्यय, विदेश, हानि और मोक्ष की, तो शनि यहाँ है। खर्च बढ़ेगा, विदेश से जुड़ा कोई कार्य हो सकता है। मानसिक तनाव रहेंगे, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। शनि यहाँ तपस्या और गहरी समझ देंगे, लेकिन आलस्य और डर भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, समग्र फल की अगर बात करूं, तो आपके लिए मेहनत और संघर्ष से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन फलदायी साबित होगा। प्रेम और संतान पक्ष में उतार चढ़ाव मिलेगा, आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, खासकर शिक्षा और यात्राओं में भी। धन की स्थिति धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत हो जाएगी, लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा। स्वास्थ्य में पेट और बीपी यानी कि रक्तचाप संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर के यह महीना मेष राशि वालों के लिए संघर्ष और सफलता का संगम रहेगा। शुरुआत में तनाव रहेंगे, लेकिन अंत में लाभ और प्रगति निश्चित है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति मेष राशि वालों के लिए है। मेष राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा सफलता चाहते हो तो अपना जीवन रत्न मूंगा जरूर धारण करें, भाग्य रत्न पुखराज जरूर पहने। अगर ये सब संभव नहीं हो तो आप जो भी ड्रेस पहनते हो, मान लो जूता पहनते हो, चप्पल पहनते हो, शर्ट पैंट, कुर्ता पजामा, बनियान, साड़ी, जो भी आप पहनते हो उसमें लाल रंग का अगर प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीले रंग का प्रयोग करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उजला यानी कि व्हाइट कलर का प्रयोग करोगे तो आपके लिए ये सब ज्यादा सुखदायी साबित होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।